नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पढ़ते खोलने जा रहे हैं जो सुनने में तो सिंपल है, लेकिन इसके अंदर का खौफ वो धीरे धीरे पकड़ बनाता है। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी रात, एक मामूली सी लिफ्ट किसी के लिए सबसे डरावना सपना बन सकती है। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। कहानी का टाइम रात के 1:58। सोचिए, ये वो वक्त है जब पूरा शहर सो चुका होता है ना? और सन्नाटे का भी अपना एक अजीब सा शोर होता है। एक ऐसा वक्त जो आपको अकेला महसूस कराता है। और इस वक्त के साथ है एक खामोशी, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभता है। ये वो शांति नहीं है जो सुकून दे, बल्कि ये वो सन्नाटा है जो महसूस कराता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है रिया से, जो इस अकेली और कह सकते हैं डरावनी रात में फंस गई है। ये है रिया, 24 साल की, एक नए शहर में नई नई नौकरी, और आज उसकी पहली लेट नाइट शिफ्ट है। मतलब वो थकी हुई है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं और बेसमेंट की पार्किंग में बिल्कुल अकेली है। बस किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहती है। उसकी ये हालत, ये अकेलापन उसे और भी ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। अब वो लॉबी में पहुंचती है और वहां सिर्फ एक लिफ्ट काम कर रही थी। सुनने में ये बहुत छोटी सी डिटेल लगती है ना? लेकिन यही छोटी सी बात कहानी में एक घुटन पैदा करती है, जैसे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जहां से नॉर्मल चीजें अजीब होना शुरू हो जाती है। जैसे ही रिया लिफ्ट के अंदर कदम रखती है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। एक ऐसी ठंड जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। बाहर सब नॉर्मल था, लेकिन लिफ्ट के अंदर आते ही माहौल जैसे बदल सा गया है। ये पहला सिग्नल है। लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, सब कुछ नॉर्मल लगता है। और फिर अचानक डिस्प्ले जैसे पागल हो जाता है। 5, 7, 8, 9, ऐसा लगता है जैसे लिफ्ट अब अपनी मर्जी से चल रही है, रिया के कंट्रोल में नहीं है। रिया के मन में पहला सवाल आता है, छठा फ्लोर, क्या वो छूट गया? ये एक छोटा सा सवाल हमें सीधा उसके दिमाग में ले जाता है, जहां अब कंफ्यूजन और डर दोनों एक साथ पनप रहे हैं। और फिर लिफ्ट अचानक रुक जाती है 10वीं मंजिल पर, एक ऐसी मंजिल जिसका बटन रिया ने दबाया ही नहीं था। दरवाजा खुलता है और बस खुला रहता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। अब ये सिर्फ एक मशीन नहीं रही। अब इस हिस्से में जो अजीब घटनाएं हो रही थीं, वो एक सच में भयानक मोड़ लेने वाली हैं। दरवाजे के बाहर के अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे अंदर आता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस आकर खड़ा हो जाता है। उसकी ये खामोशी लिफ्ट के सन्नाटे से भी ज्यादा डरावनी है। उसके आते ही लिफ्ट के अंदर की वो अजीब सी ठंड और बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि रिया को अपनी सांसें धुएं की तरह दिखने लगती हैं, जैसे उसका बढ़ता हुआ डर ही हवा को जमा रहा हो। लिफ्ट फिर चलती है और 14वीं मंजिल पर रुकती है, पर ये तो रिया का फ्लोर है ही नहीं। यहाँ दीवारें पुरानी हैं, लाइटें टिमटिमा रही हैं। वो मुड़कर देखती है तो वो आदमी बस उसे घूर रहा है। और तभी वो अपना फोन देखती है, 0 नेटवर्क। घड़ी देखती है और घड़ी तो 1:58 पर ही अटक गई है। अब उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, वो मोड़ जहां डर एक भयानक सच्चाई का रूप ले लेता है। वो आदमी पहली बार कुछ कहता है और उसकी आवाज रिया को अंदर तक कंपा देती है। वो कहता है, यहाँ जो भी आता है वो पहली बार ही आता है। क्या मतलब है इसका? अचानक रिया की आंखों के सामने एक भयानक सीन फ्लैश होता है। एक लिफ्ट जो तेजी से नीचे गिर रही है, केबल टूट रहे हैं और लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही हैं। ये सीन, ये यादें उसकी अपनी नहीं है, तो फिर किसकी हैं? डर के मारे रिया लिफ्ट के शीशे में देखती है और उसकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि शीशे में उसे 2 चीजें दिखती हैं। पहली कि उसके पीछे अब कई और लोग भी खड़े हैं, और दूसरी, शीशे में उसका अपना चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ है। और अब सच सामने आता है। 3 साल पहले यही लिफ्ट गिरी थी और उस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दर्दनाक हकीकत है। और फिर वो आदमी आखिरी सबसे चिलिंग बात कहता है, तुम 8वीं थी। वो 7 लोग थे और 8वीं रिया थी। ये नंबर अब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक पहचान है।
कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें वापस असल दुनिया में लाता है, जहां इस भयानक सच पर आखिरी मोहर लगती है। यहाँ दो अलग अलग हकीकतें टकराती हैं। एक तरफ रिया है जो गार्ड से कहती है वो लिफ्ट खराब है, और दूसरी तरफ है गार्ड जो हैरान होकर कहता है मैडम वो लिफ्ट तो 3 साल से बंद पड़ी है। एक सच रिया का है और दूसरा दुनिया का। और आखिर में ये आखिरी सबूत, उस बंद लिफ्ट के दरवाजे पर एक नोटिस चिपका है, दुर्घटना स्थल कृपया उपयोग न करें। और नोटिस के नीचे उस हादसे के 8 पीड़ितों की तस्वीरें लगी हैं, और उन 8 चेहरों में से एक रिया का है। कहानी इस एक लाइन के साथ खत्म होती है जो बहुत कुछ कह जाती है कि कुछ जगह वो अपनी कहानियों को, अपनी यादों को कभी नहीं छोड़ती। वो बाहर से बंद हो सकती हैं पर अंदर से कभी नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जगहें बस नए लोगों का इंतजार करती हैं ताकि वो उन्हें भी अपनी कहानी का एक नया हिस्सा बना सके? ये